ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 34वां पॉइंट है। दूसरा प्रश्न यह देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। यह जो पार्ट भावी प्रमाण हुआ है, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? इनके भी कई गुह्य रहस्य हैं। इसकी गहराई में जाना, सागर के लहरों में नहाने नहीं लग जाना, लेकिन सागर के तले में जाना, फिर जो रतन मिले वह ले आना, यह सोचना। इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नूंधा हुआ है? ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। बाबा कहते हैं, दूसरा प्रश्न यह देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है। बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाप दादा बीच बीच में कोई प्रश्न होमवर्क देते हैं ताकि बच्चे और गहराई में उतरें। ज्ञान की गहराई बहुत अलग है। ऊपर वाला ज्ञान और गहराई वाला ज्ञान, इसमें बहुत अंतर है। ऊपर से कहना कि मैं आत्मा हूँ और अंदर से अनुभव करना कि मैं आत्मा हूँ, इसमें बड़ा अंतर है। इसलिए बाप दादा तो हमेशा यही चाहते हैं, बच्चे सत्य को जाने, सत्य को समझें। सत्य को समझना बहुत आवश्यक है, जानना, अनुभव करना बहुत आवश्यक है। सत्य को, सत्य बहुत थोड़ा सा होता है, छोटा सा होता है, पर बड़ी गहराई में होता है। यह भी समझ है, जैसे मोती बड़े गहराई में मिलते हैं, रतन बड़े गहराई में मिलते हैं, उसी प्रकार सत्य गहराई में मिलता है। आजकल मोतियों की खेती की जाती है और कम पानी में मोती उगाते हैं या तैयार किए जाते हैं। वो मोती अलग है, बाबा कहते हैं। दुनिया ही ऐसी है, अभी सारा माल डुप्लीकेट मिलता है आज की दुनिया में, पर जो गहराई में मोती मिलेंगे सागर के, वो मोती अलग होंगे, सत्य होंगे। आज जो बनाते हैं वो अलग हैं, समझ की बातें हैं। उसी प्रकार बाप दादा तो यही चाहते हैं कि बच्चे सत्य तक पहुँचे, सत्य को समझें, सत्य की अनुभूति करें, क्योंकि संगम में ही सत्य को समझ पाते हैं, सत्य को जान पाते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं, संगम में ही। बाकी किसी युग में सत्य नहीं मिलता तुम्हारे हाथ में। न तुम अपने सत्य को जान पाते हो, न बाप के, न ड्रामा के। सत्य ज्ञान सिर्फ संगम पर ही मिलता है। बाबा हमेशा चाहते हैं बच्चे सत्य तक पहुँचे।
सत्य तक पहुंचने के लिए दिल भी सत्य चाहिए, सच्ची दिल चाहिए। सच्ची दिल होगी तो सत्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई अड़चन नहीं आएगी। बस दिल सच्ची चाहिए और खींच चाहिए सत्य को जानने की, पहचानने की, समझने की। अगर खींच होगी तो बाबा सत्य तक पहुंचा ही देगा, कुछ भी करके तुम्हें सत्य समझ में ही आएगा। जो बच्चे दिल से आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं कि हम आत्मा हैं और हमें इसी कॉन्शियसनेस में आना है और हम सत्य रूप से इस अनुभूति में सदा काल के लिए बैठना चाहते हैं, बाप पूरी मदद करता है। पर किसी के मन में कोई संकल्प ही नहीं है। तुम अगर संकल्प का एक कदम नहीं उठाना चाहते हो तो मैं मदद के 1000 कदम क्यों उठाऊं? मैं जोर जबरदस्ती क्यों करूं तुम्हारे साथ? वो भी तो सही नहीं है। भल अच्छी बात के लिए है लेकिन सही नहीं है ना, तरीका गलत है ना। बात तो अच्छी है पर तरीका गलत है तो बात भी गलत हो गई। दोनों सही होने चाहिए, बात भी सही और तरीका भी सही होना चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ आत्मिक स्थिति में आने के लिए। उसके लिए खुद की, बाबा कहते, कशिश होनी चाहिए, उस अवस्था को पहुंचने की खींच होनी चाहिए। कोई बच्चा अगर दिन रात इसी चिंता में रहे कि मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, चिंता शब्द इस्तेमाल कर रहा है बाबा, इसी चिंता में रहे तो बाप लाएगा। वैसे आत्मिक स्थिति को लेकर कोई चिंता नहीं हो सकती, स्थिति शुद्ध है तो चिंता कहाँ से आएगी। पर बाबा उदाहरण के लिए चिंता शब्द इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम उतना चिंतित हो कि मुझे इस अवस्था को पाना है तो बाप तुम्हें वो अवस्था प्रदान करेगा। है सब बाप के हाथ में, ये सत्य है। बच्चे प्रयास करें लेकिन फल देना बाप के हाथ में है। ये किस प्रकार है कभी किसी दिन जानेंगे। पर बच्चों के अंदर वो कशिश होनी चाहिए, खींच होनी चाहिए उस अवस्था को प्राप्त होने की, बाप के साथ गहन योग लगाने की। बच्चों के अंदर खींच होनी चाहिए। बाप योग लगा के देगा, तुम योग नहीं लगा सकते, ध्यान में रखना। ऐसे ही थोड़ी योग लगता है, उसके लिए पूरी दिल लगती है। समझ की बात है। कभी तुम परेशान हुए हो, आत्मिक स्थिति नहीं आ रही है उसके लिए? कभी तुम परेशान हुए हो कि तुम्हारा योग नहीं लग रहा है इसके लिए? कभी तुम परेशान हुए हो कि तुम 10 बार मुरली नहीं कर पा रहे हो, ड्रिल नहीं कर पा रहे हो इसके लिए? कभी तुम परेशान हुए हो कि तुमसे सकाश नहीं हो रहा है? जो बच्चे अच्छाई के लिए परेशान होते हैं, बाबा उन्हें हमेशा शान में रखता है और कभी परेशान होने नहीं देता, क्योंकि अच्छाई के लिए परेशान हो रहे हैं, बाबा होने नहीं देगा। इसी को सच्ची दिल कहा जाता है। सत्य में तुम्हारा दिल है इस अवस्था को पाने का? समझ की बात है। होगा तो अवस्था ऐसे ही मिलेगी, और नहीं होगा और तुम कितने भी प्रयास कर रहे होंगे अवस्था नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल ही नहीं है। जहां संकल्प है वहां रास्ता अपने आप मिल जाता है, पर अगर संकल्प ही नहीं है तो रास्ता कहाँ से मिलेगा? रास्ता होकर भी रास्ता बंद है ये अनुभव होगा, क्योंकि संकल्प नहीं है। और संकल्प है तो 360 डिग्री में सारे रास्ते खुल जाएंगे, ये अनुभव होगा।
बस संकल्प की देरी है, और संकल्प के लिए सच्चे दिल चाहिए। बाप सत्य तक पहुंचाना चाहता है बच्चों को, पर उनकी दिल हो तो। जबरदस्ती मैं नहीं पहुंचा सकता, मैं तुम्हारे ऊपर अन्याय नहीं करना चाहता, अच्छाई का ताज और तख्त का। तुम्हें नहीं विश्व महाराजन बनना है तो मैं क्यों जबरदस्ती बनाऊं? जिसे बनना है उसे बना देता हूं। तुम्हें अगर नहीं बनना है विश्व परिवर्तक तो मैं क्यों जबरदस्ती बनाऊं? हाँ, अगर बनना है तो तुम कुछ मत करो, मैं सब करूंगा। तुम बस शांत रहो, मैं सब करूंगा। पत्थर की मर्जी, वो अपने को विष्णु की मूर्ति में ढालना चाहता है, या ब्रह्मा की मूर्ति में ढालना चाहता है, या शंकर की मूर्ति में ढालना चाहता है, या उसका शिवलिंग बनाना चाहता है। किसमें वो ढलना चाहता है? पत्थर की मर्जी है। मैं जो चाहे स्वरूप बनाने के लिए तैयार हूं, बाबा कहते हैं। तुम बनना क्या चाहते हो तो बताओ। श्री कृष्ण बनना चाहते हो, नेक्स्ट मम्मा बाबा के बाद, राधा कृष्ण के बाद नेक्स्ट बनना चाहते हो, या राम सीता के बाद नेक्स्ट बनना चाहते हो, मैं बनाने के लिए तैयार हूं, बस शांत रहो। पत्थर हलचल ना करे, पत्थर बस शांत रहे। मूर्तिकार सब बना देगा, समझ की बात है। पर तुम्हारी मर्जी हो तो, तुम्हारे दिल में अगर शुद्ध संकल्प है तो मैं कर सकता हूं, पर अगर नहीं है तो कोई हर्जा नहीं। जो ड्रामानुसार पार्ट मिले, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। पत्थर का कुछ न कुछ तो बनेगा जरूर, बाप के पास आए हैं। लेकिन किसी का उमंग उत्साह है कि ये बनना है तो बाप बना देता है। तो बाप संगम में बच्चों को सत्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। सबसे पहले अपने सत्य स्वरूप तक, माना बच्चों के सत्य स्वरूप तक, कि तुम आत्मा हो तो कैसी हो, तुम्हारी कर्मेंद्रिया कौन कौन सी है, मंत्री कौन से, कैसे कर्म करते हो। फिर बाप कहते मैं परमात्मा हूं तो कैसा हूं, फिर ये ड्रामा है तो कैसा है, माया है तो कैसी है। सब बाप ज्ञान देना चाहता है, पर बच्चे लेना चाहे तो बच्चों के ऊपर है, जो चाहे ले। तो बाबा कहते हैं होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, बाप जो देता है बच्चे करते रहते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, कोई बस करते हैं। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, ड्रामा दोनों के लिए बाबा मुबारक देता है कि कुछ तो कर रहे हो, बस बाप के पास पहुंचे, नंबर तो ले लिया आगे, भाग्यवान हो। होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। यह जो पार्ट भावी प्रमाण हुआ है, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया। बच्चे ज्ञान में आकर सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर पहले चिंतन करो कि साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया बाबा ने। सवाल मत पूछो डायरेक्ट, तुम चिंतन करो। चिंतन करने के बाद तुम्हें अगर कुछ ना मिले, जवाब मिलेंगे बहुत सारे, पर अगर तुम्हें कंफर्म ना हो तो तुम बाप से सवाल पूछो, बाप जवाब दे देगा। बहुत से बच्चे चिंतन नहीं करते, आके सीधा सवाल पूछते और बाप जवाब भी दे देता है, पर उनकी बुद्धि में नहीं बैठता क्योंकि चिंतन नहीं किया।
जो बच्चे ज्ञान का चिंतन करते हैं उन्हें जब बाप ज्ञान देता है वो ज्ञान आसानी से बुद्धि में बैठ जाता है, उसके लिए तकलीफ नहीं होती समझने के लिए, क्योंकि उन्होंने सारी दिशाओं से चिंतन कर लिया है उस बात का, और बाप ने जो आंसर दिया वो आसानी से बुद्धि में बैठ जाता है जवाब। तो बाबा कहते बच्चे तो पूछते हैं कि साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया, कुछ न कुछ ड्रामा का कारण है, भावी है, कार्य है। बच्चे चिंतन करें, चिंतन करेंगे तो उत्तर जरूर मिलेगा। समझ की बात है। इनके भी कई गुह्य रहस्य हैं। बाबा कहते हैं इनके बहुत सारे रहस्य हैं, चिंतन करेंगे तो रहस्य खुलेंगे और एक संतुष्टि आएगी, पर चिंतन करना चाहिए। समझ की बात है। चिंतन करने से ही चिंता समाप्त हो जाती है और उत्तर मिल जाता है, वरना उत्तर के लिए चिंता लगी रहती है और प्रश्न संकल्प के रूप में बजता ही रहता है, मन में चलता ही रहता है। इनके भी कई रहस्य हैं। बाबा कहते हैं हर बात के गुह्य रहस्य हैं। अभी अगर बाप ये सारे रहस्य समझाते बैठा तो ये जो पुरुषार्थ कराना है वो कब होगा? बच्चे तो ऐसे ऐसे आएंगे, कल कुछ भी पूछ सकते हैं कि बाबा शरीर में एक सेल कैसे चलती है, उसके अंदर जो जीव है या उसके अंदर जो एनर्जी या आत्मा है वो कैसे कार्य करती है, उसके अंदर भी कैसे पार्ट नोंधा हुआ है। बाबा कहते हैं मुझे और कोई काम धंधा नहीं है, क्या मैं यही सवालों का जवाब दूं? समझ की बात है। सवाल बहुत है बच्चों के पास, पर वो सेंसिबल नहीं है। जब तुम अपनी स्थिति में आ जाओगे, आत्मिक स्थिति में, अपने स्वरूप में, तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएंगे ये सारी बातों के। इसलिए मैं बाकी जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं बस तुम्हें अपनी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सूत्र से सारे गणित सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए बस मैं एक सूत्र तुम्हें समझा रहा हूं आत्मिक स्थिति का, जिसमें सारे गणित बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं। तुम बस इस सूत्र को समझो, इसे धारण करो, सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बाकियों में मत जाओ। जैसे बाबा कहते मुरली में कि जानवरों का क्या होता है, फिर वो कहाँ जाते हैं। तुम पहले तुम कहाँ जाओगे इसके बारे में सोचो, जानवरों का छोड़ो, वो पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर तुम्हारा क्या? तुम पहुंचोगे या धर्मराज से डंडे खाते पहुंचोगे? समझ की बात है। मना जो तुम्हें अति आवश्यक है, तुम्हारी स्वयं की अवस्था, उसका तुम चिंतन करो। कभी तुम बाजू वाले का चिंतन करते हो कि पता नहीं ये इतने साल से ज्ञान में है, कुछ नहीं करते, कभी मुरली नहीं पढ़ते, मुरली नहीं सुनते, अमृत वेला नुमा शाम नहीं देखा, योग नहीं करते। अभी तुम्हें क्या मतलब है उनसे? वो उनका पार्ट है, वो करे ना करें। उन्होंने अमृत वेला की तो उसका आधा योग बल तुम्हें मिलने वाला है क्या? और तुम्हें पद के लिए आगे बढ़ने के लिए मदद होने वाली है क्या? पर चिंतन मत करो। आत्मा छोड़कर स्वयं
तुम जितनी बातों का चिंतन करते हो, दूसरी आत्मा हो या जीव हो, प्रकृति हो, जितनी दूसरी बातों का तुम चिंतन करते हो, सब पर चिंतन है। और मनुष्य का मैक्सिमम टाइम पर चिंतन में चला जाता है, ये उसे ध्यान में नहीं आता। ये पर चिंतन माया है, पर चिंतन। जरूरत नहीं है उन बातों का चिंतन करने की। बच्चों को कुछ नहीं है तो आसमान की तरफ देखेंगे, कहेंगे लगता है आज बारिश होगी। जब होगी तब देखेंगे। समझ की बात है, जब बारिश होगी तब देखेंगे। तुम क्यों चिंतन कर रहे हो? जैसे होनी है वैसे हो जाएगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? तुम्हारी चिंता स्वयं के लिए नहीं होती कभी, तुम्हारी चिंता हमेशा परिचिंतन के लिए होती है, स्वयं के लिए कभी नहीं होती। स्वयं के लिए करो तो कहाँ पहुंचोगे? स्वयं के लिए करो, दूसरों के लिए काफी की। जैसे बहुत से बच्चे पूछते हैं, साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? अभी बाबा कहते हैं, इस प्रश्न से तुम्हारा क्या कनेक्शन है, बता सकते हैं? तो साकार रूप को ना करे तो उसके बदले में तुम्हें करे, पूछने वाले को। अभी तुम्हारा क्या कनेक्शन है इस चीज से? ड्रामा की भावी है। वरना ऐसे सवालों में तुम जाते हो जिसका और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। साकार रूप में तो ब्रह्मा बाबा स्थिति में अव्यक्त हो गए, तुम्हारा क्या? तुम होंगे बाप की याद में, गारंटी है। समझ की बात है। अजीब और गरीब सवाल होते हैं बच्चों के। फिर भी बाबा कहता है ठीक है, सवाल उठ रहा है, तुम चिंतन करो क्या ड्रामा की भावी होगी। तुम स्वयं के बारे में सोचो। ब्रह्मा बाप ने तो पद पा लिया नंबर 1 का, तुम्हारा क्या? तुम्हें मिलेगा, गारंटी है पद। समझ की बात है। पर चिंतन को छोड़ दो, बाबा कहते हैं। हर आत्मा अपना वही पार्ट बजाएगी जो उसके अंदर नूंद है। तुम क्यों सोच रहे हो दूसरों के पार्ट के बारे में? तुम स्वयं के पार्ट के बारे में सोचो कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुम्हारे बोल कैसे हैं, तुम्हारी दृष्टि, विचार, वृत्ति कैसी है। तुम उसके बारे में सोचो। ब्रह्मा बाप ने तो पा लिया, तुम उनके जैसे कितने बने हो? बता सकते हो? जवाब नहीं है। मास्टर ब्रह्मा का टाइटल तो लेते हो कि हम मास्टर ब्रह्मा हैं, पर उनके जैसा बने कितना है? बच्चे अगर सवालों को शांत कर दें, सवाल पूछने की जो माया बच्चों के अंदर बैठी है वो अगर समाप्त हो जाए तो बच्चों को सारे जवाब मिल जाएंगे। बस वो माया समाप्त होनी चाहिए सवाल पूछने की। कोई सवाल नहीं पूछो, बाप मिला है ना, इतना ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान मिला है ना, तो सवाल क्यों? सवाल हमेशा परेशान करता है। पर है ना, पर है तो परेशान जरूर करेगा। इससे अच्छा स्वचिंतन करो,
समझ की बात है। इनके भी कई गुह्य रहस्य हैं। बाबा कहते हैं साकार को अव्यक्त बनाया, इनके कई गुह्य रहस्य हैं जो समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम अपनी स्थिति में आ जाओ, तुम समझ जाओगे और तुम्हें भी पता चलेगा कि किस प्रकार से अव्यक्त होना है, उस अवस्था को पाना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। सवाल नहीं पूछोगे, समझ के बात है। सवाल बंद हो जाएंगे, वरना सवाल कभी समाप्त नहीं होंगे। सवाल ही है वो, कभी समाप्त नहीं होते। क्वेश्चन मार्क का ऊपर का चिन्ह अगर तुम निकाल दो तो नीचे बिंदी है। ऊपर का बाबा कहते हैं चिन्ह हटा दो, नीचे बिंदी मिलेगी, उस बिंदी में रहो। समझ की बात है। बाबा कहते हैं हर चीज के गुह्य रहस्य तुम इसे समझो, इसकी गहराई में जाना। बाबा खुद आपको श्रीमत देते हैं कि गहराई में जाओ और चिंतन करो। ड्रामा समझ में आएगा कि कौन सी घटनाएं कैसे घटित हो रही। फिर जब चिंतन करोगे, घटनाएं उजागर होंगी तुम्हारे सामने, उसके बाद तुम्हारे अव्यक्त होने का समय भी आया ना, सवाल नहीं पूछोगे इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि तुम्हें गुह्य रहस्य पता चल चुके हैं। फिर सवाल नहीं आएगा मन में और तुम भी तैयार रहोगे अव्यक्त होने के लिए। आज नहीं तो कल होना तो सभी को है, वतन में जाना सभी को है, कोई यहाँ रुकेगा नहीं। बाप परिवर्तन करने के लिए आया है, बच्चों को वतन में लेके जाने के लिए आया है। कोई पहले जाएगा, कोई अंत में जाएगा, पर जाना सबको है। बाबा कहते हैं ना राम गयो रावण गयो, जाना सभी को है। तो तुम तैयार रहोगे चलने के लिए, वरना तैयारी नहीं होगी। ध्यान देना। कभी कभी लगता है इतने जल्दी। बाप अगर कहे चलो कल घर जाना है, तैयार हो? कितने तैयार हैं? समझ की बात है। हाथ उठा सकते कितने तैयार हैं अगर कल घर जाना है बाप कहे तो? सभी बच्चे तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ समेटना बाकी है, बैकअप करना। बाबा कहते हैं हमेशा एवर रेडी, जाना तो पड़ेगा। अगर तैयार रहेंगे बाप के कहने से, बाप के प्यार से, तो महाकाल के मार से जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए एवर रेडी रहो, कल भी जाना पड़े तैयार है, कोई फिक्र नहीं। बाप का ड्रामा है और बाप की मर्जी है, बाप जब बोले तैयार है। बाबा कहते हैं हमेशा एवर रेडी रहना है, सब कुछ समेटा हुआ होना चाहिए, सब कुछ। ऐसी कोई बात ना बचे जो समेटने की रह गई, वरना भूत बनकर वापस आना पड़ेगा, आत्मा भटकेगी, तुम भटकोगे। ये रह गया, वो रह गया, फिर किसी के तन में प्रवेश होके कहेंगे कि यहाँ ये चीज़ रह गई, वहाँ वो चीज़ रह गई। बाबा कहते गति क्या हुई? दुर्गति। सदगति माना हमेशा एवर रेडी, सदा तैयार। अचानक का ड्रामा है, सब अचानक होगा,
बता के कुछ नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आपको बताया जाएगा पहले से कि अभी थोड़े समय के बाद निकलना है शरीर से बाहर, सब समेट के तैयार रहो। ऐसे कोई अनाउंसमेंट होगी क्या? समझ की बात है, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी। डायरेक्ट डिपार्चर शुरू हो जाएगा। इसलिए एवर रेडी रहूं। बच्चे सदा एवर रेडी रहें। संसार को समेट के रखें, क्योंकि कब कौन सा कैसा समय आएगा कोई गारंटी नहीं है। तुम भविष्य के भरोसे चल रहे हो, जिस भविष्य को तुम भी नहीं जानते। बाबा कहते न मैं जानता हूं, सिर्फ ड्रामा को पता है कि भविष्य में क्या है, आने वाले समय में क्या है। इसलिए आज एवर रेडी रहो, कल जो भी हो तैयार है। तो बाबा कहते ये क्यों हुआ, इसकी गहराई में जाना। सागर के लहरों में नहाने नहीं लग जाना, लेकिन सागर के तले में जाना। फिर जो रतन मिले वह ले आना। यह सोचना इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नूंधा हुआ है। बाबा कहते चिंतन करो, साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया, इसका चिंतन करो गहराई में जाकर। अच्छी बात है ना, अव्यक्त का चिंतन हो रहा है ना, साकार से आकारी का चिंतन हो रहा है ना, बाप दादा का चिंतन हो रहा है ना, एक अव्यक्त हुए उनका चिंतन। बाबा कहता है जिनके समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान। और दूसरा, जिन्होंने ड्रामा प्लान अनुसार अव्यक्त कराया उनका चिंतन, शिव बाबा। तो बाप दादा की याद हो गई चिंतन में, क्योंकि चिंतन दो आत्माओं का हो रहा है यहां पर, एक परमात्मा, दूसरी आदि आत्मा। तो योग तो ऐसे ही लग जाएगा। चिंतन करना चाहिए। बाप जब जब जो जो श्रीमत देता है बच्चों को पालन करनी चाहिए। भले 5 मिनट ही सही, पर चिंतन तो करो। तुम्हें बड़ा आनंद आएगा श्रीमत पालन करने में। रोज की मुरली में कितनी श्रीमत आती है, इतनी सारी श्रीमत है। भल 5 मिनट 1 मिनट के लिए ही सही, पर एक एक श्रीमत को धारण करके तो देखो कैसे लगता है। अनुभव तो करके देखो, 1 मिनट का, 1 सेकंड का, हर श्रीमत का क्या अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं फिर जो रत्न मिले वह ले आना। यह सोचना इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नूंधा हुआ है। फिर तुम सोचना कि ऐसी घटना क्यों हुई, क्या कारण है। बाप को सवाल नहीं पूछना, संशय में नहीं जाना, तुम चिंतन करना। संशय में जाओगे तो गिर जाओगे, इससे अच्छा चिंतन ही नहीं करना। समझ की बात है। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, रहस्यों के बिना ये ड्रामा नहीं चलता। और ये ड्रामा रहस्यों से भरा हुआ है। समझ की बात है। किसी को पता था ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त पाठ भी चलेगा। बाबा कहते कितने रहस्य हैं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इस ड्रामा की। इतने रहस्यों से भरा हुआ ड्रामा है,
कल्पना से बाहर हैं, तुम्हारे विचार में भी नहीं आ सकते। इतने रहस्य है इसमें, इतने रहस्य हैं। बस अपने में पहुंचो तो सारे रहस्य सत्य रूप में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। सारे रहस्य तुम्हें समझ में आएंगे। बाबा क्यों कहता है कि इन सत्य रूप को समझो, रहस्यों के? क्योंकि जब तुम्हारा नंबर लगेगा साकार से अव्यक्त होने के लिए तो तुम एवर रेडी रहोगे। इसीलिए और ब्रह्मा बाप समान स्थिति को प्राप्त करोगे। समझ की बात है। बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। बिना रहस्य के कुछ नहीं होता। यहाँ पर तुम स्वयं भी एक रहस्य हो जो तुम खुद भी नहीं जानते। तुम्हारा पार्ट भी एक रहस्य है जो तुम्हें भी पता नहीं है। न पास्ट का पता था, न वर्तमान का पता है, न भविष्य का पता रहेगा। पार्ट बजाओगे तब पता चलेगा हमारा यह पार्ट था। सब रहस्य है। अगले सेकंड में क्या होगा ये भी तुम नहीं जानते। इसलिए ड्रामा का आनंद लो। ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। बहुत वंडरफुल है। बस ड्रामा का आनंद लेना आना चाहिए, परेशान नहीं होना। तुम अपने मन में कुछ बातें बांध के रखते हो, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, और फिर तुम परेशान हो जाते हो। और ड्रामा में ऐसे वैसे नहीं चलता, ड्रामा अनुसार ही चलता है सब कुछ। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं अपने को समझो, बाप के साथ योग लगाओ तो उस योग बल से, योग की शक्ति से ड्रामा समझ में आएगा कि तुम्हारा ऐसा ड्रामा क्यों है। बिना योग बल के तुम ड्रामा को नहीं समझ सकते। ध्यान रखना, जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे ड्रामा भी सर्वशक्तिवान है। ध्यान रखना। और जब तक तुम अपने स्थिति में ना आओ, स्थिति में आकर ज्ञानी तू आत्मा ना बनो, तब तक ज्ञान में चलते सवाल ना पूछना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। सवाल पूछने के लिए भी पात्रता लगती है। कोई भी आत्मा कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकती। ध्यान में रखना, कोई भी सवाल पूछने से पहले 10 बार सोचना कि जो पूछ रहे वो सही है। ऐसे नहीं करना, बस मुख खोला और जबान उठाई बात करने के लिए। 10 बार सोचना, यह सवाल सही है। जैसे बच्चे पूछते हैं साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? बाबा कह सकता है मेरी मर्जी। बाबा कह सकता है ड्रामा की मर्जी। तुम्हें ये अधिकार किसने दिया सवाल पूछने का कि क्यों बनाया? समझ की बात है। क्यों में तुम नहीं जा सकते, और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि तुम अपनी स्थिति में नहीं हो। और स्थिति में होते तो सवाल नहीं पूछते, उत्तर अपने आप तुम्हें समझ में आता।
बहुत समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए जब भी बच्चे बाबा से बात करते हैं, शिव बाबा से, भले नीचे बात करे साकार में या ऊपर बात करे आकार में निराकार से, तो ध्यान रखना कुछ भी बात नहीं करनी होती। समझ की बात है, समझदारी की बात करो, स्व कल्याण की बात करो, विश्व कल्याण की बात करो। बाकी जिन सवालों का जवाब प्राप्त करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, उन सवालों को पूछो नहीं। बाप से ऐसे कोई सवाल नहीं पूछो। ध्यान में रखना, हर बात के रहस्य हैं, अंत में समझ में आएंगे किस बात का क्या रहस्य है। अभी तुम्हें समझाने से भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हें आत्मा समझाने से समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आत्मा हो। इतने वर्षों से तुम्हें इस सवाल का जवाब क्या समझ में आएगा? इसलिए बाबा कहते हैं तुम ही चिंतन करो, सागर की गहराई में जाओ और जो रतन मिले वो लेके आओ। तुम्हें इतने वर्षों से समझा रहे बच्चे तुम आत्मा हो, कितना समझ में आया? बच्चे तुम अपने आप को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, कितना समझ में आया? बच्चे ये जो कुछ हो रहा है ये सब ड्रामा है, कितना समझ में आया? कुछ नहीं। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं समझदार बनो और पहले इसको समझो, अपने आप को समझो। वास्तविक रूप से जो बच्चे आत्मिक स्थिति में हैं, उन्हीं बच्चों को बाप को कोई सवाल पूछने का अधिकार है। बाकी जो देह अभिमान में है वो बाप को किसी भी प्रकार का सवाल नहीं पूछ सकते ज्ञान का, क्योंकि बाप कोई जवाब भी दे उन्हें समझ में नहीं आएगा, उनके बुद्धि से ऊपर चला जाएगा वो जवाब। इसलिए बच्चे कोई सवाल ना पूछे, बस चलते रहें, उसी में उनका कल्याण है, चलते रहने में। बहुत से बच्चे ज्ञान की गहराई पहले से समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि पहले की पढ़ाई पूरी नहीं की है और 10वीं का सवाल पूछ रहे हैं। बाप जवाब भी दे देता है पर जवाब बुद्धि में ठहरता नहीं, ना समझ में आता है। बस गर्दन हिलाते हैं, हाँ जी करते हैं, बरोबर है करते हैं और समझ में कुछ नहीं आता। बस एक कनरस बन जाता है वो जवाब और फिर बोझ चढ़ जाता है, क्योंकि तुमने बाप के महावाक्यों को कनरस में कन्वर्ट कर दिया, उसका कोई उपयोग नहीं किया, उसको धारण नहीं किया। इसलिए बाप को कोई भी सवाल पूछकर बोझ मत चढ़ाओ। जिस बात को तुम धारण कर सकते हो वही सवाल पूछो, वरना अगर धारण नहीं कर सकते तो सवाल नहीं पूछो। समझ की बात है। तो बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती, सब रहस्यों से भरा हुआ ड्रामा है। बस तुम आनंद लो अपनी स्थिति में आकर ड्रामा का और मौज करो। बाकी ड्रामा अनुसार सब एक्यूरेट चल रहा है, हर बात ड्रामा अनुसार हो रही। कल्प पहले मक्खी जहाज से उड़ी थी, इस कल्प में भी और अगले कल्प में भी वही से उड़ेगी। इतना परफेक्ट है ड्रामा। अभी जो परफेक्ट है उस पर क्या सवाल पूछना, उसको समझा जाता है, परफेक्शन को समझा जाता है, उस पर सवाल नहीं उठाया जाता। परफेक्शन पर सवाल उठाना माना उसकी बेइज्जती करना है, उसका अपमान करना है।
इसलिए परफेक्शन पर सवाल मत उठाओ। ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, इसे समझने का प्रयास करो जितना समझ सकते हो। अच्छा, अभी टाइम हो गया है, तो बच्चे स्थिति में रहें, आत्मिक स्थिति में आने का प्रयास ज़्यादा करें, बल लगाए, बाप बल देगा, बस बच्चे बल लगाए और ऐसे सवालों में ना जाए जो फिलहाल अभी इस घड़ी तुम्हारे काम के नहीं हैं। सवाल बहुत अच्छे हैं पर इस घड़ी तुम्हारे काम के नहीं है। ऐसे सवालों में मत जाओ, अपनी उन्नति करते रहो, स्थिति को ऊंचा उठाते रहो, आत्मा समझकर बाप की याद में बैठो ज़्यादा से ज़्यादा समय, और ड्रामा तुम्हें समझ में आएगा। जो बच्चे बाप की याद में बैठते हैं, मैं और मेरा बाबा, उन्हें ड्रामा आसानी से समझ में आता है कि अगली घटना कौन सी है, क्या घटित होने वाला है। समझ की बात है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप दादा की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, श्रीमत पर चलते रहना। श्रीमत है, कोई सवाल नहीं पूछना है, बस जवाब को धारण करना है। बाप जो श्रीमत देता है उसे धारण करना है, बाकी सवालों में नहीं जाना है। सदा बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी पदम गुना पदम की भी पदम 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 याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाहे में आत्मा वाह, वाहे मेरा भाग्य वाह, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।